प्यारे बच्चों नमस्कार। दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने एक बार और उपस्थित हो गई है। लेकिन इस बार तो दीदी के हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ पपेट सिखाने का सामान नहीं, कुछ नहीं। तो क्या समझ रहे हैं आप? क्या मैं आपको फिर से पपेट्स बनाने सिखाने? नहीं, अब मैं आपको कुछ दिन कहानियाँ सुनाऊंगी फिर से। और आज मैं सुनाने वाली हूँ कन्हैया के बचपन की छोटी सी एक कहानी। और ये कन्हैया जो श्री कृष्ण के थे, ये बचपन में कान्हा, नंदलाल, गोविंदा, गोपाल अनेक नामों से जाने जाते थे। लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि बचपन में तो सभी नटखट होते थे, शैतान होते हैं, तो कन्हैया भी बहुत शैतान थे, बहुत नटखट थे। तो एक बार की बात है, ये अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे, बॉल से, गेंद से खेल रहे थे। और खेलते खेलते क्या हुआ कि गेंद नदी में जा गिरी। अब कन्हैया से सब चिपट गए कि ला मेरी गेंद, ला मेरी गेंद ला। अब कन्हैया बोले मैं कहाँ से लाऊं, मैंने थोड़ी गिरा के थोड़ी गिराई। बोले ना ना, लानी पड़ेगी, ला। सुदामा की गेंद थी। सुदामा बोले मुझे तो घर में डांट पड़ेगी, मुझे तो गेंद दे दो। अब सुदामा ने बहुत कहा, सबने कहा, तो कन्हैया को अचानक आया ताव, पेड़ में चढ़े और पेड़ से की शाखा में चढ़ के नदी में कूद मार दी। जब तक सारे दोस्त ना नहीं 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 रुक 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 कहते हैं, तब तक उन्होंने कूद मार दी और सुर करके नीचे चले गए। नीचे देखते क्या है कि बड़ा काली नाग वहाँ बैठा हुआ है, 7 फनों वाला, और उसकी पूंछ में उनकी बॉल पड़ी हुई है, गेंद। कन्हैया बोले कि ये गेंद हमारी है, इसे हमें दे दो। काली नाग फूंफाड़ते बोला मैं ये गेंद क्यों नहीं दूंगा। उसने अपनी पूंछ पर लपेट ली। कृष्णा को आया गुस्सा कन्हैया को। बोले नहीं देगा। बोला नहीं। काली नाग तो अहंकार में था, अपने विषैले विष के मार कारण उसने सारी नदी का पानी विषैला कर दिया था और सारे गांव के लोग वहाँ बहुत परेशान थे। तो कृष्णा बोले ठीक है। उन्होंने उठाया, अपना एक जंप किया, कूद मारी और उसकी पूंछ पर एक पैर लगा, से जोर की ताकत लगाई। कृष्णा महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली, बचपन में भी तो बहुत वो थे, ताकतवर थे। उनके एक ही चोट से काली नाग के दर्द से बिलबिला उठा, उसके मुंह से जहरीली आग निकलने लगी। कन्हैया ने फिर भी, उनको कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो शक्तिशाली थे। कोई और सामान्य बालक होता तो शायद उसी समय मर जाता। कोई कृष्णा बोले देते हो कन्हैया? नहीं देते हो, नहीं देते हो, देते हो या नहीं मुझे बताओ। तो कालीनाग बोला नहीं, नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसे कूद कूद के उसकी पूंछ बहुत घायल कर दी, उसकी जगह जगह चोट आ गई, दर्द से बिलबिलाने लगा। आखिर उसको एहसास हो गया कि ये कान्हा कोई सामान्य बालक नहीं है, ये छोटा सा बालक जो है ये कोई परम शक्तिशाली, परम विष्णु का अवतार जो आने वाला था, ये तो शायद वही है। और वह फिर भी अपने अहंकार में नहीं देने लगा। तो कृष्णा ने कहा, कन्हैया बोले कि देखो तुम्हें मुझे गेंद देनी भी पड़ेगी और मुझे सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचाना भी पड़ेगा, ताकि मेरे परिवार वालों को, मेरे गांव वालों को ये लगे कि तुम मुझे वहाँ सुरक्षित ला रहे हो। और इस नदी के पानी को हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा अपने परिवार सहित। साथ में इसका सारा विष भी लेके जाओगे। तुमने ये पानी बहुत गंदा कर दिया है, इस पानी को विष मुक्त करना है। तुम सारा विष अपना स्वयं लोगे, क्योंकि क्या होता है कि विषैले नाग जब किसी को काटता उनका विष ही सोखता है, विष को विष ही मारता है, इसलिए अपना विष सोख लेते हैं नाग। तो ऐसा कहते हैं पहले से। तो बच्चों इस तरह से कृष्णा ने उनको बहुत मारा, बहुत घायल किया। आखिर में नाग जो थे हार गए, बोले कि अब तो मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये नदी आपकी छोड़ के चला जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं परिवार सहित, और फिर कभी नहीं आऊँगा। कृष्णा बोले आज के बाद तुम इस इलाके में नहीं देखने चाहिए, हमारे गांव वालों को तुमने बहुत परेशान किया है। तुम्हारे डर से लोग इस नदी किनारे नहीं आते हैं, तुम्हारे डर से इस नदी का पानी नहीं पीते, तुमने इसे विषैला कर दिया। अब इसको विष मुक्त करो और जाओ यहाँ से। और उसके बाद कृष्णा कूद कर उसके फन में बैठ गए और अपनी बांसुरी बजाने लगे। उधर बच्चों ने देखा कि कान्हा तो कूद गए नदी में, तो घबरा गए, थोड़ी देर खड़े रहे। फिर उनको लगा कि गया कान्हा, तो दौड़ते दौड़ते वापस सीधे यशोदा मैया के पास गए। बोले माँ, मैया मैया, कान्हा ने नदी में छलांग लगा दी है। हाय सब रोते रोते, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा कान्हा, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना करते करते नंदलाल और यशोदा दौड़ते दौड़ते रोते रोते आए। कन्हैया कन्हैया क्या करा। यशोदा तो कूदने को तैयार, उन्होंने जबरदस्ती लोगों ने उनको रोका कि नहीं ऐसे मत करो। लोगों ने समझाया नहीं, कान्हा आ जाएगा, देखना कान्हा ने बहुत सारी मुसीबतों उसको पार किया है, यहाँ भी उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके तो प्राण यहाँ अटक गए कि मेरा बच्चा नदी में कूद गया। लेकिन बच्चों थोड़ी देर में लोगों ने बांसुरी की आवाज़ सुनी, मधुर सी मीठी सी बांसुरी। कन्हैया बहुत मीठी
बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की तान सुन के तो पशु पक्षी भी वहाँ पर खड़े हो जाते थे, पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे। कहते हैं कन्हैया की बांसुरी सुनने जगह जगह से जानवर आ जाया करते थे। मोर है, हिरन है, पशु पक्षी हैं, सब उनके आसपास खड़े हो जाया करते थे। गांव वाले तो जिनको इतना सताते थे वो उसकी बांसुरी सुनते ही उसकी शैतानियाँ भूल जाते थे, उनको प्यार करते थे। तो इस तरह से वो वहाँ से आवाज़ सुन के रुक गए, बोले आह कन्हैया आ रहा है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पानी की सतह पर ऐसे ऐसे वो जो काली नाग है वो आ रहा है, और उसके फनों में कृष्णा ऐसे बांसुरी बजा के कूद कूद के सब नृत्य कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं आंखें बंद करके। थोड़ी देर तक वो बांसुरी बजाते रहे, सब उनको देखते रहे, चिल्लाते रहे कन्हैया। और फिर थोड़ी देर में नाग किनारे को आया तो उन्होंने वहाँ से कूद मारी और नदी के किनारे गए। बोले मैया तू रो क्यों रही है, देख मैं सही हूँ ना, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं तो गेंद लाने गया था, यशोदा की गेंद गिर गई थी नदी में। और यशोदा ने उसे खूब डांटा के लिए ऐसा करते हैं लल्ला, नदी में गिर गई थी, मैं तेरे लिए कितनी गेंद ले आती, तू एक गेंद के लिए नदी में क्यों कूदा, तुझे कुछ हो जाता। बोले मुझे कुछ हुआ क्या, कहाँ हुआ मुझे कुछ, देखो ना मैं ठीक से खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। और फिर उन्होंने सब ने उसको गले से लगाया कन्हैया को। फिर सबकी आंखों में आंसू की जगह चेहरे पे मुस्कान आ गई। सब ने अपने आंसू पोंछे और घर की ओर लौट पड़े। तो बच्चों, नटखट कृष्ण की ये कहानी मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन आपको ये पता भी लगेगा कि नटखट होने के साथ ही कृष्ण जो थे बड़े संयम, धैर्य और बहादुर भी थे, अच्छे काम करते थे। तो जब हमको अपना बचपन मधुर बनाना होता है तो हम बचपन में अच्छे कामों पर ध्यान देते हैं। शैतानियाँ सब करते हैं, लेकिन शैतानियों को भुलाकर अच्छे कामों को करने की आदत भी सब बच्चे बचपन में ही डालते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, बहुत बहुत पसंद आई होगी। और आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने पहले ये कहानी सुनी थी, क्या कभी किसी आपकी मैम ने ये कहानी सुनाई थी, या अपनी मम्मी ने, किसी ने है? अगर नहीं सुनाई तो आप इससे सुनिए, औरों को सुनाइए, दोस्तों को, साथियों से साझा करिए, लाइक और कमेंट करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी ये कहानी सुनने को मिले। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी हर तरह की कहानियाँ और मेरे सारे जो आपको मैं बताती हूँ वो सब आपके नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन में आए और आप देखना सुन लें। तो अब एक नई कहानी के साथ मैं जल्दी ही उपस्थित होंगे आपके सम्मुख, और तब तक आपसे विदा लेती हूँ। दीक्षा दीदी का नमस्कार, बाय।